आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा कि हम लोग कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल एज अ बायो फर्टिलाइजर कर सकते हैं। ठीक है ना, एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना, हम लोग कर सकते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले ये मुझे बता दो, ये बायो फर्टिलाइजर कितना नंबर होगा? कल लास्ट कौन सा नंबर था? एक बार कमेंट में मुझे बता दो। बायो फर्टिलाइजर 6 नंबर होगा या 5 नंबर होगा, मुझे याद नहीं है। एक बार मुझे बता दो प्लीज। क्लास में कितना नंबर हम लोग छोड़े थे? कोई भी जल्दी मुझे बताओ। बायो फर्टिलाइजर 5th नंबर है या 6th नंबर है? ओके, ओके जकिया, ये 6 नंबर है। गुड, चलो ठीक है। ओके, ये 6 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर नंबर कल कंप्लीट था, आज हम लोग 6 नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? ओके नामिका, गुड। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, सॉरी एज बायो फर्टिलाइजर, एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है ना? तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है वो डिस्कस करने से पहले हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा ये फर्टिलाइजर क्या होता है ना। हम लोग खूब इसका नाम सुनते हैं क्योंकि हम लोग फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो इस वर्ड को ज्यादा सुनेंगे, फर्टिलाइजर ना। फर्टिलाइजर क्या होता है? तो ध्यान दो, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम लोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं ना। फर्टिलाइजर क्या है? तो फर्टिलाइजर के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, ये जो है ना, क्या करता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इनरीच कर देता है। बोल सकते हैं ये इनरीच कर देना। ठीक है, इनरीच कर देने का मतलब क्या? क्वालिटी बढ़ा देना। किस चीज का? तो हम लोग बोल सकते हैं ये इनरीच कर देता है न्यूट्रिएंट का क्वालिटी। ठीक है ना, इन जो हमारा न्यूट्रिएंट है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है। मतलब क्या? फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल्स हैं जिसको अगर मिट्टी में डाल देना तो मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ जाएगी ना। तो अगर हम लोग क्या करें, कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर ले, ध्यान दो, अगर हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर ले इस काम करने के लिए, अगर कोई माइक्रोब वो करे, क्या करें, वो इंक्रीज कर दे या बेहतर कर दे, क्वालिटी बढ़ा दे मिट्टी का, तो वैसे माइक्रोब्स को हम लोग नाम देने वाले हैं कि भाई साहब ये जो माइक्रोब है ना हमारा, ये हमारा बायो फर्टिलाइजर है ना। मतलब क्या हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान देना। हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ध्यान देना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है न्यूट्रिएंट का क्वालिटी, न्यूट्रिएंट का क्वालिटी, ठीक है ना, कहाँ? तो इन सॉइल, ठीक है ना, अगर वो सॉइल में, मिट्टी में न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को बढ़ा दे, ठीक है ना, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे भाई साहब ये हमारा हमारा जो है बायो फर्टिलाइजर हो गया ना। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जांपल बैक्टीरिया भी हो सकता है ना, फंजाई भी हो सकता है ना, उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में सबसे फेमस एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। सबसे फेमस इसका जो एग्जांपल होगा वो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, याद करो, राइजोबियम बैक्टीरिया ना। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि ये बैक्टीरिया जो है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है किसके साथ? जो हमारा लेजुमिनस प्लांट होते हैं, दलहन के पौधे जो होते हैं, उसके रूट में ये पाया जाता है ना। और करते क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना। करता क्या है ये? तो ये हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। कहाँ? तो इन लेजुमिनस प्लांट, जो दलहन पौधे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेजुमिनस प्लांट। ठीक है ना, लेजुमिनस प्लांट जो है उसके रूट में वो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ओके बेटा, तो राइजोबियम जो हमारा है कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग देख रहे हैं ना। उसके अलावा और भी बैक्टीरिया है, ये तो हमारा है कैसा, हम लोग बोल सकते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है किसके साथ, ये सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है, हम लोग बोल सकते हैं जो दलहन के पौधे हैं ना, उस पौधे के जड़ में ये पाया जाता है। मान लो ये दलहन का पौधा है, ठीक है ना, ये पेड़ है, तो इस पेड़ के जड़ में ये बैक्टीरिया पाया जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे इसमें पाया जाएगा, नोड का फॉर्म करके नोड्यूल के रूप में रहता है, और वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है मिट्टी के अंदर में बैठ के। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हो जाता है। लेकिन खास बात क्या है, ये सिम्बायोटिक होता है, सिम्बायोसिस करता है ना, सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है मिट्टी में जो पौधे हैं उस पौधे के साथ एक तरीके से म्यूचुअल रिलेशनशिप रखना।
ये पौधे के जड़ में रहता है, पौधे को नाइट्रोजन देता है, बदले में नाइट्रोजन इसको खाना देता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ना अपना सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ना। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैं एक लिखता हूँ, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया का तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा जो बैक्टीरिया हमारा फेमस है उसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं एजोस्पाइरलम या एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ठीक है ना। या उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एजोटो क्या बैक्टर ना। ये जो एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर जो हमारा है ना, ये भी हमारा जो है ना नाइट्रोजन ही फिक्सेशन करता है। इसका भी काम यही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना ही है इसका काम, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या करता है, नाइट्रोजन का ही फिक्सेशन करता है, मिट्टी में बैठ जाएगा और नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के पौधे को देगा प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये पौधे के अंदर नहीं पाया जाता है, पौधे के पास नहीं पाया जाता है, ये होता है फ्री लिविंग। तुमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, आप आसानी से बता सकते हो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम, ये जो है हमारा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है ना। उसके अलावा हम वो देखेंगे तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारा बायो फर्टिलाइजर के जैसे यूज करता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि बैक्टीरिया का कुछ एग्जांपल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा ग्रुप में लिखता हूँ, सेकेंड ग्रुप, जो कि हमारा बायो फर्टिलाइजर के जैसे काम करता है। सेकेंड में हम लोग देखेंगे तो कुछ फंजाई जो है वो भी इस काम को करता है, कुछ जो कवक होते हैं फंजाई वो भी इस काम को करते हैं। फंजाई में एक एग्जांपल में लिखता हूं जो आपके बुक में मेंशन किया हुआ है। आपकी बुक में एक मेंशन किया हुआ है एक फंजाई का जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमस। हाँ बिल्कुल दीक्षा सही कर रही है, ग्लोमस फंजाई, ठीक है ना। ग्लोमस जीनस एक जीनस है, ठीक है ना। ग्लोमस, ठीक है ना। एक एक मिनट में इसको मिटा लूं। हाँ सही बोल रहे हो। एक मिनट में लिख लेता हूँ। एक है हमारा जीनस ग्लोमस, ये फंजाई का ये है जीनस है, ध्यान देना। स्पीसीज स्पीसीज से ऊपर जीनस होता है ना, वो वाला जीनस है, ठीक है ना। ये जो जीनस फंजी जो हमारा है वो क्या करता है पता है, जो पौधे होते हैं प्लांट होते हैं उसके रूट में जाकर के बैठ जाता है, ठीक है ना। और पौधे के रूट के साथ जुड़ करके ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, ध्यान देना। ये भी एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में मिलकर के जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएगा ना, ध्यान देना, ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएगा, ठीक है ना। तो इसके सिम्बायोटिक रिलेशन को हम लोग स्पेशल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, इसको हम लोग कहते हैं माइकोरिजा, MYCORRHIZA। अगर आप होशियार स्टूडेंट है तो यहां से भी मतलब निकाल सकते हैं माइकोरिजा क्या होता है। देखो माइको का मतलब होता है फंजाई, ठीक है ना, और रीजा का मतलब होता है रूट। अगर फंजी जो है किसी प्लांट के रूट के साथ जुड़ा हुआ हो ना तो उसको हम लोग बोलेंगे माइकोरिजा। ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान देना, अपने आप मीनिंग पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, फंजाई जो है प्लांट के रूट के साथ जुड़ गया। अब क्या करेगा, दोनों में कैसे रिलेशनशिप बनता है ध्यान देना। होता क्या है, जो पौधे होते हैं, मैं इधर फिगर बना देता हूँ, मान लो ये हमारा प्लांट है, ठीक है ना। ये प्लांट है, ये प्लांट का जड़ है, ठीक है ना। इस जड़ में क्या हुआ है, जो हमारा फंजाई है वो आकर के बैठ गया। ये फंजाई जो है इस तरीके से आकर के बैठ गया। तो फंजाई यहाँ पे क्या करने वाला, फंजाई देखो फंजाई क्या करेगा। फंजाई जो है ना वो क्या करेगा, जो फंजाई हमारा है ये जीनस ग्लोमस जो हमारा है वो इस प्लांट को मिनरल्स एब्जॉर्ब करके, ठीक है ना। मिनरल्स जो होता है खनिज लवण जिसको बोलते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके देगा प्लांट को, ठीक है ना। ये प्लांट को मिनरल्स दिया, ठीक है ना। बदले में क्या होने वाला है ध्यान देना, बदले में प्लांट बोलेगा चिंता मत करो भाई मैं तुम्हें खाना देता हूँ, ठीक है ना। तो प्लांट जो है बदले में उसको क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो खाना बनाएगा, फूड जो होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो है उस कवक को देगा खाने के लिए, उस फंजाई को देगा, उसको फूड बना करके देगा ना। तो इस तरीके से देख रहे हो, प्लांट अकेले रहता तो उसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना पड़ता, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना पड़ता, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, हो सकता है। लेकिन कवक के साथ उसने फ्रेंड कर लिया, तो फ्रेंडशिप कर लिया, तो क्या फायदा हुआ, अब उसको आसानी से सारा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा ना। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना। इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन हो रहा है।
ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ग्लोमस है, जो फंजाई है, वो फंजाई क्या कर रहा है, ये एक तरीके का बायो फर्टिलाइजर के जैसे काम कर रहा है। समझना मेरी बात। यहाँ पे जो जीनस ग्लोमस है वो हमारा मतलब फंजाई जो है हमारा है, वो बायो फर्टिलाइजर के जैसे काम कर रहा है। अंशु पूछ रहा है कि सर सारे प्लांट के साथ अगर ये ऐसा कर सकता है क्या? बेटा देखो, इसका आंसर है नहीं। सारे प्लांट के साथ ऐसा नहीं करता है। जो साइकस वगैरह के अपने प्लांट होते हैं ना, उसी में होता है, सब में ये फंक्शन नहीं होता है। सबके साथ फंजाई दोस्ती नहीं करता है। जैसे आप सबके साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं, वैसे ये भी सबके साथ नहीं कर सकता है। ठीक है ना? चलो ओके, गुड। तो बेटा ये यहाँ पे हमने दिखाया बायो फर्टिलाइजर या मिट्टी में उर्वरता बढ़ाने का जो है टेक्निक, दो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। पहला हमने यहाँ पे डिस्कस किया है बैक्टीरिया, कैसे बैक्टीरिया जो है सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ा देगा। दूसरा हमने डिस्कस किया फंजाई, कैसे फंजाई जो हमारा है वो क्या करता है, हमारा किसी प्लांट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है ना? तो बेटा ये स्क्रीन पे जो दिया हुआ है वो क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो यस सर बोलो, नहीं तो फिर क्वेश्चन हमसे पूछो। इफ क्लियर देन ओके, नहीं तो हमसे क्वेश्चन पूछो। ओके दीक्षा, ओके माही आफरीन, ओके एनीबॉडी जिसको प्रॉब्लम हो। चलो बेटा ठीक है, गुड। तो हमने दो यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर लिया, इससे आगे बात करते हैं। ओके सादिक, नुसरत, वेरी गुड। जकिया, ओके गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, तौसीफ बेटा राइटिंग धीरे धीरे मैं सुधार लूंगा, डोंट वरी। सर फंजी फिर से बताएं। समा फंजी जो है ना, बता रहा हूँ समा। फंजी जो है ना, कवक को बोलते हैं हम लोग। वो क्या करता है, मिट्टी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके पौधे को देता है। ठीक है ना, सिंपली ये ध्यान रखना है। हंसू नॉस्टॉक पे अभी आ रहा है बेटा, नॉस्टॉक पे भी आ रहा है, डोंट वरी, जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो दो ठो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर लिए कैसे बायो फर्टिलाइजर के जो तौर पे काम करता है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। इससे आगे अगर हम लोग देखें तो तीसरा हमारा जो ग्रुप आ जाता है वो साइनोबैक्टीरिया का आ जाता है। ठीक है ना। तीसरा जो ग्रुप है दैट वन इज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कोई कमेंट में हमें बताओ तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? मैं अभी चेक करता हूँ, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? एनीबडी? हाँ वेरी गुड बेटा अंशु, वेरी गुड आफरीन। इसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, वेरी गुड। इसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये ब्लू ग्रीन अलगी भी हमारा है। ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है ना। इसका मैं एग्जांपल तुमको बताता हूँ। इसका एग्जांपल जैसे हो गया, पहला तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अंशु बता रहा था। ठीक है ना, एना वेना। ठीक है ना, एना वेना, ये दूसरा इसका एग्जांपल हो जाएगा नॉस्टॉक। ठीक है ना। तीसरा जो एग्जांपल है एक और है ऑस्क्लेटोरियम, OSCILLATORIA। ठीक है ना। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, मिट्टी में बैठ करके ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है ना, ये भी भाई साहब हैं, सब मिलकर के पूरे खानदान नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। ठीक है ना, इनका भी काम यही होता है। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, हमारा बोल सकते हैं कि सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये भी बैठ करके मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अंशु बेटा स्पाइरुलिना नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, वो तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है, एक इंटरेस्टिंग चीज तुमको पता है, ये जो एनावेना हमारा होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, तुम अभी देखते होगे मैं जब धान का हम लोग का फसल उगता है ना, तो उसमें देखना जो पानी लगती है, तो उस पानी में ग्रीन ग्रीन कलर का छोटा 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 पौधा बन जाता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ग्रीन ग्रीन वो हो जाता है। ये जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, ये एक फर्न है, एक विशेष प्रकार का फर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं एजोला फर्न। ध्यान देना, एजोला फर्न के नाम से जानते हैं। पता है तुमको, ये जो एजोला फर्न धान के खेत के में जो लगता है, इस एजोला फर्न में तुम गौर से देखोगे तो तुमको क्या पता चलेगा, ये जो एजोला फर्न जो है ना, इसके अंदर में यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किया रहता है, या इसके बॉडी पे चिपका हुआ था एक विशेष प्रकार का साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम है, शायद नॉस्टॉक बोलते हैं, हाँ नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक। ठीक है ना। और इस तरीके से, नहीं नॉस्टॉक नहीं है, सॉरी एनावेना ही होना चाहिए, आई थिंक एनावेना ही होना चाहिए, हाँ। यहाँ पे जो है ना, इसके बॉडी के ऊपर में क्या होता है, एनावेना चिपका हुआ होता है। ठीक है ना।
और चूंकि NH इसके बॉडी पे चिपका हुआ होता है, इसका आंसर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होगा। धान के खेत में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा, और जब नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा ना, तो उस साल क्या होता है, जो पैडी हमारा होता है या धान का जो खेती होता है, वो पैडी का जो प्रोडक्शन होता है ना, उस साल बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, खेत में धान का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, एनाबेना। तो याद रखना कि धान में एनाबेना जो है ना, धान का जो खेत होता है उसमें एजोला नाम का एक फर्न आ जाता है। उस एजोला के ऊपर में क्या लगा हुआ होता है, ये हमारा एनाबेना लगा हुआ होता है। और ये एनाबेना जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा मात्रा में करेगा, इस कारण से क्या होने वाला है, प्रोडक्टिविटी जो हमारा है उस साल धान की पैदावार जो होती है वो बढ़ जाती है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है ना साइनोबैक्टीरिया, उसमें एनावेना, नॉस्टॉक, ऑक्सीलिटोरिया, ये सब का इस्तेमाल हम लोग बायो फर्टिलाइजर के तौर पे कर सकते हैं। तो हमने बायो फर्टिलाइजर का 3 यहाँ पे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, फंजाई डिस्कस किया, बैक्टीरिया डिस्कस किया, और साइनोबैक्टीरिया डिस्कस किया। अब ध्यान देना, अगर हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे अपने खेती में एज अ बायो फर्टिलाइजर, तो इसका इंपॉर्टेंस, इसका यूज या इसका क्या हमारे लिए प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना, अगर हम लोग बायो फर्टिलाइजर के इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंस बता सकते हैं भाई साहब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इसके कारण से क्या होगा, अब हमें फर्टिलाइजर का यूज या डिपेंडेंसी और ऑन फर्टिलाइजर नहीं रहना पड़ेगा। हम जो बार बार फर्टिलाइजर डाल करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। डिपेंडेंसी ऑन फर्टिलाइजर जो है वो हमारा अब नहीं रहेगा ना। दूसरा यूज इससे क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो फर्टिलाइजर के रखने से जो मिट्टी खराब हो रहा था ना, जो हमारा सॉइल स्टर्लिटी, मिट्टी का खराब हो जाना, अब वो घटना नहीं घटेगी ना। उसके अलावे और हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, उसके अलावे हम लोग बोल सकते हैं कि सॉइल स्टेबिलिटी तो हमारा खराब होगा ही नहीं, साथ साथ हमारा जो है ना, ये जो कॉस्ट है खेती का, वो भी हमारा कम हो जाएगा, अब ज्यादा रुपया नहीं लगाना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना हमारी खेती के लिए प्रॉफिटेबल है, हमारे लिए वो फायदे का सौदा है ना। तो अगर कोई पूछे कि माइक्रोब्स का या बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, तो ये सब बता सकते हैं। उसके साथ साथ एक और पॉइंट हम लोग जोड़ सकते हैं ना, चूंकि यहाँ पे हमने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए हम लोग कौन सी खेती कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अब ऑर्गेनिक फार्मिंग ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है वो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती जो होती है वो अपन कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं माइक्रोब्स का एज अ बायो फर्टिलाइजर ना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, ध्यान देना। हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने बात किया बायो फर्टिलाइजर क्या है, फिर हमने डिस्कस किया बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस क्या है इस बैक्टीरिया का, सॉरी बायो फर्टिलाइजर का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो बेटा ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो सारी चीजें क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो यस बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर क्लियर है तो हाँ बोलो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। या कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछो, एनीबॉडी। ओके, ओके सर, अंशु वेरी गुड, वेरी गुड दीक्षा। चलो ठीक है, तो इसको अपन सेव करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके नुसरत, ओके गुड, वेरी गुड जकिया। चलो ठीक है, तो इसको अपन मिटाते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग लास्ट में जो डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी डिस्कस कर लिए, छठा नंबर हमारा हो चुका, सेवेंथ नंबर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सेवेंथ नंबर है हम लोग की बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कैसे हम लोग मिट्टी, ये जल को साफ करने के लिए, वाटर को क्लियर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे बड़े बड़े जो मतलब ये सिटी होती हैं, शहर होती हैं, बड़े बड़े सिटी में क्या प्रॉब्लम है, सीवेज का प्रॉब्लम है। सीवेज, सीवेज तो पहले सीवेज क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इस बैक्टीरिया का या इस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप में से कोई बता सकते हो क्या सीवेज क्या होता है, कोई भी, सीवेज क्या है, कोई भी बताओ मुझे सीवेज क्या है, कोई भी, एनीबॉडी, सीवेज क्या है। हाँ, अंशु बोल रहा है वेस्ट है सर, बिल्कुल,
हाँ वेस्ट मैटर बोल सकते हैं अंशु, वेरी गुड। लेकिन कोई और अच्छे से बताओ, अनामिका भी बोल रही है सर वेस्ट वाटर, हाँ अनामिका थोड़ा और इम्प्रूव की, वेस्ट वाटर है ये। और कोई? वेरी गुड, चलो। प्लास्टिक इन वेस्ट, तो सिर्फ प्लास्टिक इन वेस्ट कहना सही नहीं होगा। चलो हम सीवेज को डिफाइन ही करते हैं। ओके चलो ध्यान दो, देखो सीवेज का मतलब क्या होता है समझना। जो शहर होती है ना, हाँ गार्बेज इन वाटर, माही आफरीन एकदम सही कर रही है, जकिया भी सही कर रही है, वेस्ट वाटर है सर बिल्कुल। देखो होता क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, बिल्कुल जकिया अब सही बता रही है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, अब सही बोले, वेरी गुड समा। चलो हम लोग बात करते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, ठीक है ना। जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये जो हमारा है ना, एक तरीके का हमारा सीवेज है। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पे हम लोग आ गए दोबारा, ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर क्या है, म्यूनिसिपल क्या है, तो समझो मेरी बात। हम लोग गांव में अगर रहते हैं तो जो भी वेस्ट वाटर हमारा बनता है वो तो नाले वगैरह में चला जाता है, जहां से वो सूख करके खत्म हो जाता है। लेकिन शहर में क्या देखोगे, म्यूनिसपैलिटी शहर की अगर बात करेंगे तो अभी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कंक्रीट बिछा हुआ है सीमेंट का, इस कारण से वहां पे जो पानी है ना उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाता है। तो शहरों में जो वेस्ट वाटर निकलता है ना, दैट वन इज नोन एज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, ठीक है ना। वेरी गुड समा, ठीक है ना। तो शहरों में जो वेस्ट वाटर निकलता है दैट इज नोन एज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, ठीक है ना। ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है अगर उसका सही से ट्रीट नहीं किया जाए, ठीक है ना, तो खतरनाक हमारे लिए हो जाए, ठीक है ना। अब ध्यान दो ना, ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कौन बनाता है, तो इंसान के द्वारा ही तो बनाया जाता है। इस कारण से इसमें वैसे तो होगा सारा चीज, लेकिन मेनली इसमें क्या होगा, इसमें मेनली होगा ह्यूमन का एक्सक्रीटा, इंसान का जो मल होता है वो ना, ह्यूमन का एक्सक्रीटा होगा। उसके अलावा इसके अंदर में क्या हो सकता है, उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोब्स वगैरह होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हानिकारक होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स होंगे ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट भी होंगे इसके अंदर में। ऑर्गेनिक जैसे घर में किचन का मतलब सब्जी का छिलका वगैरह, ये सारा चीज सब ना ऑर्गेनिक वेस्ट में इसमें हो सकते हैं ना। तो ये जो हमारे ये सब जो चीजें हैं, ये सब यहाँ पे अवेलेबल जो हमारा है वो हो सकता है ना। तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है ना। हमारे लिए हानिकारक हो या ना हो, लेकिन ये किसी नदी के लिए हानिकारक है, ठीक है ना, ध्यान देना समझना। जैसे मान लो कि ये एक सिटी है, एक शहर है, ठीक है ना। इस शहर में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट बने। अब ये सारे अपार्टमेंट का पानी कहीं ना कहीं नाले के जरिए जो बह करके कहीं ना कहीं तो जाता होगा। तो चलो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये जाता है, ठीक है ना। तो जहां पे भी ये जाता होगा ये पानी, क्योंकि इस पानी में ऑर्गेनिक केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो आने वाले समय में जो हमारा जो है, कहाँ पे जनरली इस पानी को डालेंगे, इस पानी को किसी नदी में किसी रिवर में ही तो डालेंगे। कोई जो हमारी रिवर होगी, नदी होगी, उस रिवर में हम लोग डाल देंगे, उस नदी में डाल देंगे। तो जिस नदी में डालेंगे उस नदी में क्या होने वाला है ना। तो ऐसे बोला सर जो ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं। बेटा जनरली ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट भी इसमें होगा, इनऑर्गेनिक वेस्ट उसको बोलते हैं, वो भी होंगे लेकिन उनका मात्रा कम होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ से अगर हम लोग रिवर में इस पानी को डाल दो तो उससे क्या होगा, ठीक है ना। कोई बता सकता है कि क्या होगा? चलो मैं बताता हूँ। इसको डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग उसको जानते हैं। बेटा एक वर्ड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब बताना तुम लोग, ठीक है ना। इसका मतलब देखते हैं कौन कौन जानता है यहाँ पे, ठीक है ना। वेरी गुड, बढ़िया, वाटर पॉल्यूशन, वेरी गुड। एक वर्ड है BOD। सबसे पहले तो सब फुल फॉर्म बताओ मुझे, कौन कौन बताने जा रहा है BOD का फुल फॉर्म, एनीबॉडी। BOD का फुल फॉर्म बताओ। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिस्ट्री ऑक्सीजन डिमांड, मरियम बोल रही है नहीं। एनीबॉडी और? अंशु, बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड, गलत है अंशु। और कोई? बायोकेमिकल, वेरी गुड तौसीफ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड। वेरी गुड जकिया, वेरी गुड माही, ओके गुड। चलो ध्यान दो, इसको बोलते हैं हम लोग बायो केमिकल, ठीक है ना, ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन
डिमांड, डिमांड। चलो ठीक है। हाँ, अब चलो इस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को पहले डिस्कस कर ले, तब हमें सारा चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा कि पानी कैसे हमारे लिए खतरनाक होता है और क्यों उसको ट्रीट करने के लिए हमें बैक्टीरिया को लाना पड़ता है। सब कुछ क्लियर हुआ यहाँ पे। हाँ, बायोकेमिकल, वेरी गुड मरियम, ओके, नो इशू। ध्यान देना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, एक एग्जांपल तुमको बताते हैं, समझना। तुम क्या करो, एक गिलास नाले का पानी ले आओ, और तुम क्या करो, एक गिलास तुम जो तुम्हारे घर में जो नल है या कल है, चापाकल है, उसका पानी ले आओ। ठीक है ना? दोनों को रखो, दोनों को रखो यहाँ पे। तो तुम बताओ ऑर्गेनिक केमिकल किसमें ज्यादा होगा? ये नाले वाला जो पानी है ए उसमें ज्यादा होगा, या साफ पानी है बी उसमें होगा? ऑर्गेनिक केमिकल किसमें ज्यादा होगा, पहले ये मुझे बताओ, ए में या बी में? ए है नाले का पानी, नो डाउट ए में होगा ना। वेरी गुड। तो ए जो है वहां पे नाले के पानी में वो जो केमिकल है वो ज्यादा मात्रा में होगा। समझना मेरी बात, ये है क्या, तो ये ऑर्गेनिक केमिकल है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ध्यान देना, ये है हमारा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना? तो ध्यान देना, अगर हम लोग बी में कैसे होगा, बी तो हमारा साफ पानी है, उसमें ऑर्गेनिक केमिकल कहां से आएगा, तो सिर्फ, हाँ, चलो ध्यान दो। तो जो हमारा एग है इसमें अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तुम एक बैक्टीरिया को तुम रख दिए, तुम एक तो बैक्टीरिया को पकड़ के यहाँ पे ला दिया, मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, एक बैक्टीरिया है, उसको तुमने क्या किया, इसमें डाल दिया, और एक बैक्टीरिया इसको डाल दिया। खाना कहाँ पे मिलेगा इसको, ए में या बी में? मुझे ये बताओ, बैक्टीरिया को ए में खाना मिलेगा या बी में? जल्दी, बी में कैसे मिलेगा आंसर, बी में तो ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, ए में मिलेगा ना। वेरी गुड दीक्षा, ओके, तो सिर्फ ए, ए में इसको खाना मिलेगा। तो ए में जो खाना मिला इस बैक्टीरिया को, वेरी गुड तलत, ध्यान दो, ए में जो बैक्टीरिया को खाना मिला, तो किसको खाएगा, वो ऑर्गेनिक मैटर को ही ना खाएगा ना, ध्यान देना, वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, समझना, ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा। ध्यान देना, इस ऑर्गेनिक मैटर को जो बैक्टीरिया खाएगा वो ऑक्सीजन का यूज करके खाएगा, और खा करके क्या करेगा, उसको तोड़ देगा वो किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि उड़ जाएगा ना। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को इस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए ऑक्सीजन। ध्यान देना, बैक्टीरिया को इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन चाहिए इसको। बिना ऑक्सीजन का वो खाएगा ही नहीं, जैसे तुम खाना खाने बैठते हो तो पानी लेकर बैठते हो, पीते हो तब तुम खाते हो, वैसे ही इस बैक्टीरिया को, इस ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है ना? यही जो ऑक्सीजन का डिमांड जो है ना, इसी ऑक्सीजन का जो डिमांड है, ठीक है ना, किसको तोड़ने के लिए, इस बायोकेमिकल को तोड़ने के लिए। ध्यान दो, कौन से बायोकेमिकल, ये ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में डूबा हुआ है, इस बायोकेमिकल को तोड़ने के लिए जो हमको चाहिए ना, ऑक्सीजन की मात्रा पानी में, ये है अपना बायोकेमिकल, बायोकेमिकल, ठीक है ना? इस बायोकेमिकल को तोड़ने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, उसी ऑक्सीजन की मात्रा को बोलेंगे हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना? इसी के अमाउंट को हम लोग बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना? तो बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्लियर हुआ। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, माइक्रोब्स को वाटर में घुले हुए ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, उसी ऑक्सीजन की मात्रा को बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बेटा कौन सा बैक्टीरिया होता है वो छोड़ दो, एरोबिक बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। तो आसिफ बोल रहा है फिर से सर, ओके वेरी गुड। देखो, वाटर में जो ऑर्गेनिक केमिकल है ना, उस ऑर्गेनिक केमिकल को तोड़ने के लिए माइक्रोब्स को या बैक्टीरिया को जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा, उसी को बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे तुमको आधा केजी चावल खाने के लिए जितना पानी पीना होता है, उस पानी को बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना? माइक्रोब्स को वाटर में डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए जितना ऑक्सीजन का नीड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है? तो बेटा ये बताओ स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना? एनीबडी? ओके दीक्षा, वेरी गुड, वेरी ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो देख ध्यान दो, यहाँ पे हमने डिस्कस किया ये बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
ठीक है ना। बीओटी में बायोकेमिकल क्या है, पानी में डिसॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना। ये बायोकेमिकल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिकल डिसॉल्व इन वाटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। बहुत आसान डिफिनेशन है इसका, इसको बोलेंगे ये क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिकल डिसॉल्व इन वाटर, ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है ना, क्या, तो बोल सकते हैं ये होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ ऑर्गेनिक केमिकल को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन, सॉरी बायोकेमिकल। और उसको तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए ना, ध्यान देना, उसको तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ना। तो चलो डिफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, बीओडी का डिफिनेशन ये क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, वर्ड पे ध्यान देना, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, किस काम के लिए, तो बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक, किस चीज को, तो बोल सकते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए जो हमारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, सॉरी डिसॉल्व कार्बन, ये गलती मैंने लिख दिया, सॉरी, डिसॉल्व क्या, तो डिसॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल, एक मिनट गलती से लिख दिया इसको, हाँ, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डिसॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जो डिसॉल्व किया उसको तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होती है उसी की मात्रा को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। तो बेटा ये डिफिनेशन क्लियर है ना, अगर डिफिनेशन क्लियर है तो हाँ बोलो, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है ना, क्लियर है तो यस बोलो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं, क्विकली जल्दी बताओ। ओके तो सेफ, गुड गुड, ओके बेटा। चलो अगर ये क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, बताना, मुझे उसका आंसर देना, ध्यान दो। ये पानी मैंने एक ग्लास लिया, तुम्हारे गांव के नाले का पानी है, ठीक है ना, तुम्हारे गांव का नाली जो है उसका पानी है, ठीक है ना। और उतना ही पानी मैंने क्या किया, मैं गया पटना में, अब बड़ा सा एकदम बदबूदार नाला था, उस नाला से मैंने पानी निकाल लिया, ठीक है ना, ये है पटना का नाली, ठीक है ना। तुम मुझे बताओ किसका बीओडी ज्यादा होगा, गांव वाला का या पटना वाले का, जल्दी मुझे बताओ चैट बॉक्स में, पटना वाले का, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अंशु, वेरी गुड वेरी गुड ना। तो मतलब क्या, इसमें देखेंगे तो इसमें जो है ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा, नो डाउट, ध्यान देना, इसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो ज्यादा होगा, ओके जकिया, वेरी गुड ना। जबकि अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो कम होगा ना, इसका ऑर्गेनिक मटेरियल जो है दैट विन इज लोअर ना। इस आधार पे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है, इस कारण को उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होगी ना, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का जो डिमांड होगा ये यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए ज्यादा होगा ना। हाँ दोनों तो नाली का ही पानी है बेटा, बिल्कुल, लेकिन पटना वाला में कचरा ज्यादा होगा ना, वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पे नाली में बहुत ज्यादा गंदगी होगी ना। जबकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे गांव वाले पानी में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो कम होगा ना। मतलब क्या, हम लोग गांव वाले पानी के अगर छोड़ दें तो वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा ना। बोल सकते हैं मछली, एक मछली पकड़ के ले आते हैं, मान लो एक मछली को क्या कर रहे हैं, पटना वाले पानी में डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक मछली और पकड़ के ले आए हैं, उसको हम लोग क्या किया, अपने गांव के नाले वाले पानी में डाल देते हैं। मछली को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कहां से लाएगी, वो पानी से लाएगी ना। तो तुम बताओ, चूंकि पटना वाले नाली में पानी में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन कम मात्रा में है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या, इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, बोल सकते हैं ना, इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा क्या है, कम है, तब तो डिमांड ज्यादा हो गया है। जबकि उसके तुलना में यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो तुम बताओ कौन सा मछली मर जाएगा, पटना वाला मरेगा या गांव वाला मरेगा, मरेगा तो दोनों ही है, लेकिन कौन जल्दी मरेगा, जल्दी बताओ तो कमेंट में, पटना वाला, वेरी गुड, या तो सिर्फ वेरी गुड।
तो जो पटना वाला है वो जल्दी मर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम है ना। तो तुम मान के चलो, चलो अब यहाँ तक हम लोग को समझ में आया है, वेरी गुड वेरी गुड। सकीब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, समझना, यहीं से कॉन्सेप्ट आया है क्या, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, ठीक है ना। जो बड़े बड़े शहर जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो शहर होती है, ठीक है ना, उन शहर से जो नाले का पानी निकला, ठीक है ना, उस पानी को हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसी नदी में डाल देते हैं या नाला में डाल देते हैं, उस नदी में डाल देंगे, ठीक है ना। अगर उस नदी में हम लोग डाल देंगे तो यहाँ से जो पानी निकला, समझना मेरी बात, यहाँ से जो पानी जा रहा है वो है एक्चुअली में वेस्ट वाटर, ठीक है ना, वेस्ट, हाँ और सही कर रहे हो, ट्रीटमेंट होता है तो बिल्कुल, ठीक है ना, वेस्ट वाटर, ध्यान देना। ये जो वेस्ट वाटर जो यहाँ से गया, असल में इसमें क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम है, मतलब क्या, इसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज्यादा मात्रा में है। अगर डायरेक्टली इस पानी को डाल दिया जाए इस नदी में, तो क्या होगा, ध्यान देना, इस नदी में जो बेचारी छोटी छोटी मछलियां हैं, छोटे छोटे जंतु हैं, ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, मेढक वगैरह है, और भी बहुत सारे एनिमल्स है, डॉल्फिन हो सकती है गंगा में, वो सब क्या होगा, मरना स्टार्ट होगा ना। वो बेचारे सब बिना मतलब के ऑक्सीजन की कमी में मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, बीओडी ज्यादा मात्रा में है। अगर यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया, ये वाला ऑर्गेनिक मटेरियल जो है लेकर के पानी आ गया, तो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा हो जाएगा, और ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसके आसपास में क्या होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया पनप जाएंगे, वो सारे के सारे बैक्टीरिया पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है उसको सोख लेगा, खत्म कर देगा। और जब ऑक्सीजन ही खत्म हो गया तो आसपास के जो ऑर्गेनिज्म है वो भी मरने स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो हमारा धीरे धीरे जो इस नदी में, इस रिवर में जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, इस रिवर में जो ऑर्गेनिज्म जो है, वो सारे ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे मरने शुरू हो जाएंगे ना। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई ये तो गलत चीज है, शहर में लोग रहना चाहता है और शहर के आसपास के नदी में सीधे पानी को बहा देता है, ये तो खतरनाक हो गया, कुछ किया जाए, ठीक है ना। तब जाकर के साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इस पानी को नदी में डालने से पहले, ध्यान देना, क्यों ना इस पानी को नदी में डालने से पहले उसको ट्रीट कर लिया जाए, समझना, उसको ट्रीट कर लिया जाए कैसे। तो कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या कुछ स्पेशल तरीके का हम लोग यहाँ पे गैजेट लगाते हैं, ठीक है ना। और उस गैजेट को लगाकर हम लोग क्या करेंगे, पानी को पहले यहाँ पे साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद हम लोग उसको डालेंगे नदी में, उससे पहले नहीं डालना है, ठीक है ना। ये जो गैजेट है जिसको डाला जाता है, इसको बोला गया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। ये जो गैजेट है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट वाटर, नाले का पानी जो है वो, उसका हम लोग ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट बेटा, जस्ट होल्ड करना, जस्ट होल्ड। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है ना। पूरा नाम लिखने दो, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उस नाम से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि पानी को साफ करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो अभी तक जो हम बताए वो चीज क्लियर है क्या, हाँ या ना, ये मुझे बताओ, यस और नो, जल्दी मुझे बताओ। बेटा अगर ये चीज क्लियर है तो हाँ बोलो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। ओके ऐसा, ओके माही, वेरी गुड, थैंक यू। ओके दीक्षा, चलो ठीक है। तो आज हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को, उसके साथ एक छोटा सा और टॉपिक है बायो गैस प्रोडक्शन,
दो टॉपिक और बचा हुआ है इस चैप्टर का केवल, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को कंप्लीट करेंगे। आज अपन यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है ना।